तो हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन यानी नंबर सिस्टम। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम यानी डेटा रिप्रेजेंटेशन का 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारा का सारा लाइन बाय लाइन अपलोड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम लोग तीसरा केस देखेंगे और चौथा केस देखेंगे। सबसे पहले जो तीसरा केस में है वो यहाँ पे आप लिखेंगे केस नंबर 3, कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल नंबर। बाइनरी टू ऑक्टल नंबर, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग आज के इस क्लास में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी से ऑक्टल में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इससे पहले जो भी कन्वर्जन बताया है उसमें आपको रूल भी बताया था, यानी एक कॉन्सेप्ट के जरिए बताया था और अपना ट्रिक भी दिया था। तो यहाँ भी हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और ट्रिक भी देखेंगे। बस कॉन्सेप्ट से एक ही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी सारा का सारा ट्रिक के जरिए बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 101001, ये हमारे पास आ गया बाइनरी में। अब इसको कन्वर्ट कर देना है हम लोगों को ऑक्टल में। तो कैसे करेंगे? ऑक्टल का बेस 8 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रूल क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ध्यान से समझना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, यानी सबसे पहले हम लोगों को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। यदि हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाते हैं तो डायरेक्ट बाइनरी से ऑक्टल नहीं कर सकते हैं। हाँ, ट्रिक के जरिए कर सकते हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा, बट एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इसके बाद में ट्रिक ही बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि बाइनरी से आपको डेसिमल में करना होगा, क्योंकि बाइनरी से ऑक्टल डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट यहाँ पे हम लोग करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी में हमारे पास है 101001, ये बाइनरी में है। कन्वर्ट सबसे पहले हम लोग करेंगे डेसिमल में। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। सबसे पहला कन्वर्जन यही तो बताया था, बाइनरी से डेसिमल। तो बाइनरी से डेसिमल करते समय मैंने आपको एक यहाँ पे सीरीज दिया था 1 2 4 8, राइट से लेफ्ट की ओर। ये सीरीज मैंने दिया था आपको, मैजिकल सीरीज। इसके थ्रू हम लोग तुरंत यहाँ पे बाइनरी से डेसिमल में कर सकते हैं। तो इसी के जरिए निकालते हैं। तो सबसे पहले 101001 मैंने लिख दिया। अब यही वाला मैजिकल सीरीज लगाएंगे 1 2 4 8 16, इसके बाद 32 लग गया। अब जहां 0 है उसको काटिए, यहाँ पे काट दिए, यहाँ पे काट दिए, इसको भी काट दिए। अब यहाँ पे बचा क्या, 32 + 8 + 1, टोटल आ जाता है यहाँ पे हमारे पास 41। 32 और 8 हो गया 41। तो 41 हमारे पास आ जाता है डेसिमल में आंसर। बट यहाँ पे हमको डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए ऑक्टल में आंसर। अब हम लोग आगे काम करेंगे। सबसे पहला काम कर लिए हम लोग बाइनरी से डेसिमल। अब हम लोग डेसिमल से ऑक्टल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे देन कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल। अब हम लोग करेंगे फाइनली यहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टल। तो डेसिमल में 41 है और हम लोगों को कन्वर्ट कर देना है अब इसको ऑक्टल में, जिसका बेस 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब करेंगे डेसिमल से ऑक्टल में। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था डेसिमल से बाइनरी में चेंज करने के लिए मैंने 2 कन्वर्जन बताया है। सबसे पहला बाइनरी से डेसिमल, जो अभी मैंने किया जस्ट बाइनरी से डेसिमल, और साथ ही साथ मैंने डेसिमल से बाइनरी करने सिखाया था। डेसिमल से बाइनरी, तो डेसिमल से बाइनरी करते समय मैंने बताया था जो भी डेसिमल की संख्या होती है उसको यहाँ पे उतार देते हैं और HCF की तरह लाइन खींच देते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको याद होगा मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी करते समय बताया था कि जब हम बाइनरी में कर रहे थे तो उसका बेस 2 था, बाइनरी का बेस 2 था, तो मैंने 2 से ही हर बार लगाया था।
2 से ही हर बार लगाया था। बट यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल से ऑक्टल में, और ऑक्टल का बेस यहाँ पे 8 है, तो हर बार हम लोग 8 से लगाएंगे। यानी आपको अपने दिमाग में यही सेट कर लेना है कि यदि आपको डेसिमल से किसी में भी चेंज करना हो, डेसिमल से आपको बाइनरी करना हो, डेसिमल से आपको ऑक्टल करना हो, डेसिमल से आपको हेक्साडेसिमल करना हो, आप जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसका जो भी बेस होगा उसी से इसमें लगेगा। जब मैंने बताया आपको डेसिमल से बाइनरी करने, तो बाइनरी का बेस 2 था, तो मैंने 2 से हर बार लगाया। अब यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ऑक्टल में, तो ऑक्टल का बेस 8 है, तो हर बार 8 लगाएंगे। यदि आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल करोगे तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, तो हर बार 16 से लगेगा। यानी कि डेसिमल से किसी में चेंज करना बिल्कुल आसान है, यानी जिसमें आप चेंज करोगे उसका बेस देखो, जो बेस होगा उससे हर बार लगा दो। तो यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल ऑक्टल में कर रहे हैं, तो ऑक्टल का बेस 8 है, मैंने 8 से लगाया। 8 पचे 40 और 1 बच जाता है, यहाँ पे शेषफल में रख देंगे। 8 पचे 40 और 1 41। अब तो लगेगा नहीं क्योंकि 8 ज्यादा हो जाएगा 5 से, इसलिए अब लगेगा नहीं। तो अब नीचे से ऊपर की ओर आंसर लिख देंगे 51, ये हमारे पास आ जाएगा सही ऑक्टल में आंसर। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमारे पास 51 आ चुका है। आप इसको उतार लीजिए। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको ट्रिक के जरिए बताता हूं किस तरीके से हम लोग बाइनरी से ऑक्टल तुरंत कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक जानने से पहले आपको मैं थोड़ा सा नोट देना चाहता हूं ऑक्टल का। यहाँ पे नोट आप लिखेंगे साइड में, ऑक्टल का ये नोट है। आप जब भी ऑक्टल में करेंगे ये नोट याद रखना। यहाँ पे ये जो ऑक्टल होता है इसका बेस में 8 होता है, ऑक्टल के बेस में 8 होता है, यानी इसको हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 2 गुना 2 करेंगे तो 8 ही आएगा ना, तो हम लोग 2 का यहाँ पे पावर 3 लिख सकते हैं ऑक्टल के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का पावर 3 होता है, तो यहाँ पे पीछे से 3 का पेयर लगाना है। आप लिख सकते हैं पीछे से 3 का पेयर आपको समझ में आ रहा होगा, यानी जोड़ा लगाना है। यानी पेयर जो लगेगा वो हमारा मैजिकल सीरीज ही होगा। मैंने आपको दिया था मैजिकल सीरीज राइट से लेफ्ट की ओर 1 2 4 8 करके, तो यहाँ पे हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर 1 2 4 पेयर लगाएंगे, 1 2 4 पेयर लगाएंगे, यानी 3 का पेयर लगाएंगे हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर। वही मैजिकल सीरीज है, दूसरा कुछ नहीं है, वही मैजिकल सीरीज है, लेकिन 3 का पेयर लगेगा। 3 का पेयर, 1 2 का 4, फिर आगे नहीं जाएगा, फिर हो जाएगा 1 2 का 4, फिर 1 2 4 1 2 4, ये पेयर लगता जाएगा। मैजिकल सीरीज ही है, लेकिन 1 2 4 3 का पेयर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नोट एड ऑन कर लेना है यहाँ पे ऑक्टल के केस में। यानी ऑक्टल के केस में आपको यह याद रखना है कि इसके बेस में 8 होता है, यानी 2 का पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पावर 3 है, तो पीछे से 3 का पेयर लगाना है। अब पीछे से 3 का पेयर लगाएंगे तो किस में लगाएंगे, तो वही मैजिकल सीरीज जो मैंने आपको दिया था पहले। तो 1 2 4 1 2 4 ये मेरा लग रहा है पीछे से यहाँ पे 3 का पेयर, इस तरीके से। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उतार लेते हैं, क्या है 1 0 1 0 0 1। क्लियर है। अब यहाँ पे बोला गया है कि पीछे से लगाना है 3 का पेयर, तो इधर से मैंने 3 का पेयर लगा लिया। अब यहाँ पे पीछे से 3 का पेयर लगा लिया, इस तरीके से 3 का पेयर लगा लिया। अभी आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि सर एक्स्ट्रा रहेगा इधर, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, मैं आगे बताऊंगा। बाय द वे यहाँ पे एक छूट जाए 0 1 ऐसा रहे और 3 का पेयर ना बने तो क्या होगा, तो इसका भी मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इसको देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 का पेयर लगा दिया। अब वही वाला उतारेंगे 1 2 4 1 2 4, यहाँ पे 1 2 4। अब वही काम करना है, जहाँ पे 0 है उसको कट कर दो, जहाँ पे 0 है उसको कट कर दो, जहाँ पे 0 है उसको कट कर दो। अब यहाँ पे जो बचा इसको ऐड कर दो, 4 और 1 यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा इससे 5।
और यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो ये दोनों तो कट ही हो चुका है, सिर्फ यहाँ पे बचा है 1। अब यहाँ पे 1 आ चुका, यानी 51 हमारा सही आंसर आ गया डायरेक्ट ऑक्टल में। बिल्कुल आसानी तरीके से मैंने आपको बता दिया, कितना आसान है। बस आपको यही ऑक्टल वाला ये याद रखना है, पीछे से 3-3 का पेयर, पीछे से 3-3 का पेयर, वही मैजिकल सीरीज 1 2 4 1 2 4 लगाएंगे, 1 2 का 4। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया इस तरीके से, जो जो जिसके नीचे 0 था मैंने कट कर दिया, जो बचा उसको ऐड ऑन कर दिया, इसको अलग लिखा, इसको अलग लिखा, जो भी अलग अलग पेयर होंगे उसको अलग अलग लिखना है, फिर इस तरीके से उतार देना है, 5 का 5 1 का 1, इस तरीके से उतार दिए, 51 ऑक्टल में सही आंसर आ गया। तो इसको आप उतार लीजिए, फिर एक अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसमें बताते हैं। तो चलिए मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया है यहाँ पे रिहर्सल के लिए। तो यहाँ पे बस आपको 3-3 का पेयर पीछे से याद रखना है, 1 2 का 4 1 2 का 4, बस ये बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 1 1 0 1 0। अब ये ही पेयर लगाएंगे, इधर से पीछे से 3 लगाया और फिर पीछे से 3 लगा दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 2 4 1 2 4। अब जहाँ पे 0 है उसको कट करो, यहाँ पे तो 0 कहीं नहीं है तो ये कट नहीं होगा, यहाँ पे कट होगा और यहाँ पे कट होगा, ये सारा का सारा जुड़ जाएगा, यानी 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 1 7। तो यहाँ से निकल के आ गया 7 और यहाँ से कितना आ जाएगा, ओनली 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, यानी आंसर कितना हो जाएगा 72, यानी 72 आ जाएगा ऑक्टल में सही आंसर। देख सकते हैं आप कितना आसान है, आप तो तुरंत बना लोगे, चुटकी बजाते बन जाएगा भाई। अब तुम लोग ट्राई करो, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे, है ना। तो इसको पहले उतारिए। चलिए एक क्वेश्चन और बता लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बनाने के लिए दूंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वही वाला याद रखना है, पीछे से 1 2 का 4 1 2 का 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 1 0 1 1 000 है, फिर 1 है। देखिए यहाँ पे हम लोग पेयर लगाते हैं 3 का, मैंने 3 पेयर लगाया, फिर यहाँ पे 3 का पेयर लगाया। अब यहाँ पे देखो 3 का पेयर नहीं लग रहा है क्योंकि 2 ही है। अब यहाँ पे 2 ही है, अगर आपके पास 2 हो या 1 ही हो तो आप पीछे साइड में 0 ऐड ऑन कर सकते हैं, 0 आप लगा सकते हैं और पेयर बना सकते हैं। तो इसका तरीका यही है, आप यहाँ पे देखेंगे कि पेयर नहीं बन रहा है तो आप पीछे साइड में 0 ऐड ऑन कर सकते हैं, जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा। 1 2 0 का जरूरत पड़ेगा तो आप पीछे साइड 0 ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही लिखेंगे 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब यहाँ पे 0 लगेगा पीछे साइड में, चाहे 1 लगा 2 लगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा क्योंकि वो कट हो जाएगा वैसे भी। तो इसको मैंने कट कर दिया, इसको कट कर दिया, यहाँ पे देखिए ये कट हो जाएगा पूरा और ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ओनली 2, और इधर से निकल के आएगा 4 और 2 6 आएगा, और यहाँ से आपका 1 आएगा, यानी कि 261 हमारे पास ऑक्टल में सही आंसर आ गया। चलिए इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग बनाने के लिए, थोड़ा रिवीजन ज़रूर करना है। यहाँ पे 11011 आपके पास बाइनरी में है, आप यहाँ पे ऑक्टल में कर लेना, इसको बहुत ही आसान है। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए 11011101, इस प्रकार से आप बाइनरी से आप ऑक्टल में कर लेना। 2 क्वेश्चन काफ़ी है, इतना आप बना लीजिएगा और ये आपका कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल क्लियर हो जाता है, यानी बाइनरी से अब आप ऑक्टल बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए अगले कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग केस नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग केस नंबर 4 में ऑक्टल से बाइनरी करेंगे। अभी हम लोग बाइनरी से ऑक्टल कर रहे थे, अब उल्टा करेंगे यहाँ पे ऑक्टल से बाइनरी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे केस 4 कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में आपको ऑक्टल से करना है, ऑक्टल से बाइनरी में करना है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास 774 ये हमारे पास एक क्वेश्चन है ऑक्टल में, और हम लोगों को कन्वर्ट कर देना है इसको बाइनरी में। तो मैंने आपको 3-3 का पेयर पीछे से बताया है, 3-3 का पेयर बस आपको याद रखना है, पेयर पीछे से है ना, 1 2 4। यही रूल हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें भी,
उसमें भी मैंने यही रूल अप्लाई किया था, पीछे से 3-3 पेयर, यही हम लोग 3-3 का पेयर पीछे से अप्लाई करेंगे, इसमें भी याद रखना, ठीक है। मैं कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं बता रहा, मैं ट्रिक ही बता रहा हूँ, फटाफट से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बस आपको 3-3 का पेयर पीछे से 1 2 का 4 याद रखना है, यहाँ भी बन जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है उसको उतारेंगे, 7 7 4 है, मैंने 7 7 4 उतार दिया। अब यहाँ पे देखिए हमको कुछ पता नहीं है बाइनरी डिजिट क्या होगा, बट यहाँ पे हमको इतना पता है कि यहाँ पे 1 2 4 है, एक वर्ड के अंतर्गत छुपा हुआ है यहाँ पे 1 2 4, इस नंबर के पीछे छुपा हुआ है 1 2 4, और इस यहाँ पे नंबर के पीछे भी छुपा हुआ 1 2 4, यानी सभी नंबर में 1 2 4 1 2 4 1 2 4 है। अब यहाँ पे हम लोग वही 3-3 का पेयर लगा दिए सब में, इसमें भी 1 2 4, इसमें भी 1 2 4, इसमें भी 1 2 4, ठीक है। सभी एक एक डिजिट में 1 2 4 1 2 4 1 2 4 मैंने लगा दिया। अब आपको क्या करना है, देखना है कि ये जो 7 है वो कौन कौन सा नंबर जोड़ने से 7 हो जाएगा। तो 4 भी लगेगा, 2 भी लगेगा और 1 भी लगेगा, 4 2 6 और 1 7, यानी तीनों मिलाएंगे तब ये 7 के बराबर होगा। तो तीनों मिलाएंगे यानी तीनों यूज कर रहे हैं, तीनों यूज कर रहे हैं, तीनों के ऊपर 1 1 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे इसमें, तो इसमें भी इसको भी यूज करना पड़ेगा, इसको भी यूज करना पड़ेगा और इसको भी यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के 7 होगा। तो 1 1 1 जिसको मैंने यूज किया उसके ऊपर 1। अब देखो इसमें सिर्फ 4 को यूज करना पड़ेगा, बाकी ये सबको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसके ऊपर 1 रखेंगे, बाकी इसके ऊपर 0 रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक का? मैंने जो यहाँ पे ऑक्टल में दिया गया नंबर था वो मैंने लिया, और सभी नंबर के नीचे मैंने 3-3 का पेयर लगा दिया, 1 2 4 1 2 4 1 2 4। इसके बाद यही 1 2 4 जो पेयर मैंने लगाया है इसको ऐड ऑन करना है, देखना है कौन कौन सा नंबर जोड़ने से इसके बराबर हो जाएगा, कौन कौन सा नंबर जोड़ने से इसके बराबर हो जाएगा, कौन कौन सा नंबर जोड़ने से इसके बराबर हो जाएगा। जो जो नंबर जोड़ना पड़ेगा जिसके जरिए ये पूरा होगा उसके ऊपर 1 रखेंगे, और जिसको नहीं जोड़ना पड़ेगा उसके ऊपर 0 रखेंगे। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे देखेंगे 1 1 1 1 है, तो 1 1 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 1 फिर है, तो फिर 1 2 3 1 1 फिर यहाँ से डाला, फिर यहाँ पे 1 1 है, फिर 2 0, तो 1 1 दिया, फिर यहाँ पे 2 0, तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी में सही आंसर। तो ये हमारे पास आ चुका है बाइनरी में। तो ऑक्टल से बाइनरी मैंने ये कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने बना दिया, एक डायरेक्ट ट्रिक के जरिए। ये ट्रिक है और इसी के जरिए आप लोग बनाइए, बहुत ही बेहतरीन है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 316, हमारे पास है ऑक्टल में और कन्वर्ट कर देना है बाइनरी में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 3-3 का पेयर 1 2 4 याद रखना है, तो 3 1 6। अब यहाँ पे सबसे पहले लिख दो 1 2 4, फिर यहाँ भी लिख दो 1 2 4, यहाँ भी लिख दो 1 2 4। क्लियर है? सारे के सारे डिजिट के नीचे मैंने 1 2 4 लिख दिया। अब क्या करना है, देखना है कि ये जो डिजिट है वो कौन कौन सा नंबर जोड़ने से आएगा। तो यहाँ पे 4 और 2 दोनों जोड़ने से 6 आ जाएगा। अब इसके ऊपर यहाँ पे 1, इसके ऊपर 1, जिसको यूज करते हैं उसके ऊपर 1, बाकी जिसको यूज नहीं करते हैं उसके ऊपर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 सिर्फ इसको ऐड ऑन करने से आ जाएगा, तो इसके ऊपर सिर्फ 1, बाकी इसके ऊपर 0 रहेगा, इसके ऊपर भी 0 रहेगा। उसी तरीके से अब यहाँ पे 3 लाना है तो 2 और 1 को जोड़ना पड़ेगा, तो इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1 और इसके ऊपर 0। आंसर क्या आ जाएगा फाइनली? 0 1 1 है सबसे पहले, तो लिखेंगे 0 1 1 और फिर आया 0 0 1, तो फिर 0 0 1 और फिर क्या आया 1 1 0, फिर 1 1 0। ये हमारे पास बाइनरी में सही आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग बनाइए, बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए, कुछ क्वेश्चन भी दे देते हैं आपको बनाने के लिए, आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है पहला 764 है हमारे पास ऑक्टल में, और आप यहाँ पे करोगे बाइनरी में। दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे 4764, ये आपके पास हो गया ऑक्टल में, आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाता है, आप इसको बना लेना। बाकी यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया है, आपका
कन्वर्ट ऑक्टल से बाइनरी, यानी ऑक्टल से बाइनरी तक का कन्वर्जन क्लियर। अब मैंने 4 कन्वर्जन बता दिया है आपको, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको मैंने बताया कैसे करेंगे बाइनरी से ऑक्टल में और ऑक्टल से बाइनरी में, दोनों मैंने क्लियर किया। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।